हाँ जी, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल। लास्ट में अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे, एक क्लास ऑनलाइन आई नहीं है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे कुछ, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे ना। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एक कण, लिखना एक कण एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, एक कण एसएचएम कर रहा है जिसकी x1 तथा x2 स्थितियों पर, जिसकी x1 तथा x2 स्थितियों पर चाल क्रमशः, x1 तथा x2 स्थितियों पर चाल क्रमशः v1 तथा v2 है, चाल क्रमशः v1 तथा v2 है। तो एसएचएम का आयाम, तो एसएचएम का आयाम तथा कोणीय आवृत्ति ज्ञात करिए। आयाम कैपिटल है ना, तथा कोणीय आवृत्ति ज्ञात करिए। ओमेगा निकालना है, कैपिटल है ओमेगा, समझ गए? कोणीय आवृत्ति ज्ञात करिए, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, अरे लिखो लिखो, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। इतना धीरे काहे लिखते हो? हाँ, एट फुल स्टॉप पे लिखना, एट पोजीशन x1 एंड x2, एट पोजीशन x1 एंड x2 its speed is v1 and v2 respectively, its speed is v1 and v2 respectively, its speed is v1 and v2 respectively, full stop. Calculate its amplitude and angular frequency, calculate its amplitude and angular frequency, calculate its amplitude and angular frequency। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन समझना क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम्हारे मतलब मैं देखूँगा हमारे जो नीट वगैरह के होते हैं उन मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन रहता है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे जो बुक आती है ना, ये वाली नॉर्मल जो गाइड मार्केट से खरीदते हो 11वीं 12वीं की, इस गाइड में भी ये क्वेश्चन है। वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार शायद AIPMT में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो जब वो x1 पोजीशन पर है तब इसका स्पीड कितना है, v1 है। और जब पार्टिकल x2 पोजीशन पर तब इसका स्पीड कितना है, v2 है। और आपसे पूछा है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और इसका ओमेगा कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब आप बताइए, आपको v और x दे रखा है, क्या आप ऐसा v का कोई फॉर्मूला जानते हैं जिसमें x आता है? हाँ, वो तो a ओमेगा मैक्सिमम है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, याद है फॉर्मूला? तो इसका सॉल्यूशन आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? बोलिए अर्चना, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था? अच्छा तू तो आई थी। चलिए ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले में अपन जब x1 पोजीशन पर होते हैं तब स्पीड कितनी हो जाएगी, v1, और जब x2 पोजीशन पर होते हैं तब स्पीड v2। तो एट x1 पोजीशन, एट सीधा लिखता हूँ, एट पोजीशन x1, एट पोजीशन x1, जब पोजीशन x1 है तो v1 बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। जब पार्टिकल का है पोजीशन x2 है, एट पोजीशन x2, हिंदी में लिखना स्थिति x1 पर, स्थिति x2 पर, तो v2 कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इक्वेशन 2। आपको क्या निकालना है, एक बार तो a निकालना है, एक बार ओमेगा। दो अननोन है और आपके पास दो ही इक्वेशन है, कर सकते हैं। अगर आपको एक काम करिए, पहले इक्वेशन एक में से दो को घटा लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, हाँ फर्स्ट का स्क्वायर करिए, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, v1 का स्क्वायर, हवा में करना है ना, कि पूरा करके दिखाऊँ, कर लिया। अब इसमें से इसका स्क्वायर घटा रहे तो माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर भी स्क्वायर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस x1 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस x2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और फिर माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट ये घटा रहे ना, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट खोल दे, बड़े ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, सही बात है। लेकिन अपन थोड़ा सा ध्यान दे, ओमेगा कॉमन आ रहा है तो ओमेगा कॉमन ले लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर, तब क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर
माइनस, अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ए स्क्वायर और प्लस एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? छोटू दिमाग लगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो ये तो है माइनस का है और ये प्लस का है, ठाकुर तो गयो। v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, अच्छा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये प्लस वाला आगे लिख दो, माइनस वाला पीछे। अपन को क्या ओमेगा चाहिए, दिख रहा है ओमेगा, निकाल लेंगे। चलिए बुट्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस, और ओमेगा आपको अगर चाहिए बेटा तो अंडर द रूट, ये सारी वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बटा x2 स्क्वायर माइनस, आ गया आंसर। एक आंसर तो ये आ गया। ओमेगा पूछा था, ओमेगा निकाल लियो। एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? दो इसमें से इक्वेशन को किया था ना, एक बार एक काम करेंगे, इस इक्वेशन में इसका भाग लगा दीजिए तो ओमेगा से ओमेगा निपट जाएगा, है ना। एक बार तो घटा दिया था स्क्वायर करके, दूसरी बार क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगाइए, इसमें इसका भाग लगाइए, किसी में भी किसी का भाग लगा, ओमेगा कट गयो, ओमेगा गयो तो अब एक ही खेल है। चलिए तो आप दूसरा तरीका, दूसरे वाले के लिए इक्वेशन फर्स्ट में भाग देंगे इक्वेशन सेकंड का। फर्स्ट क्या है, v1 बटा v2 बराबर ओमेगा से ओमेगा निपटा दो, हाथों हाथ, तो सारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अंडर द रूट v1 का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। सोच लीजिए हवा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके ना, क्योंकि एक एक स्टेप लिखना टाइम जाएगा। v1 स्क्वायर बटा v2 का, सॉरी हाँ v1 का स्क्वायर, भावनाओं बह गया था मैं, v1 का स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। इसको इधर गुणा मारिए, उसको उधर गुणा मारिए, इसको इधर गुणा मारेंगे तो हो जाएगा v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर बराबर, इसको उधर गुणा मारिए, क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर x1 का। आपको क्या चाहिए, ए चाहिए ना, ए एक तरफ ले लो, तो आप इस टर्म को उधर लेके जाइए, इस टर्म को इधर लेके आइए, तो v1 का स्क्वायर ए स्क्वायर और ये इधर से इधर आ गया तो माइनस v2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा v1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर। हो गया। इसमें से ए कॉमन ले लेवे, देख लीजिए, इसमें से अगर ए कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, और ये अंदर क्या बचा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर, अब उधर क्या बचा, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 का स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर चाहिए ना, तो उधर ले लीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर बटा हुआ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अच्छा, इस स्क्वायर को हटा दीजिए, अंडर द रूट में आ जाएगा आंसर। एम्पलीट्यूड निकल गया। सर हमको क्या पता है सही है कि गलत है, चेक कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन जो दिया था वो एक्स और वी की टर्म्स में दिया था, आपके सारे आंसर एक्स और वी की टर्म्स में होने चाहिए। क्या ओमेगा एक्स और वी की टर्म्स में है, सही है, और ये भी एक्स और वी की टर्म्स में है ना। बाकी प्लस माइनस का चक्कर तुम्हारा तब पड़ेगा जब तुम्हारी गणित गड़बड़ होगी। आई थिंक सबकी गणित अच्छी है, 10वीं पास है, कोरोना बेच तो नहीं है, नहीं तुमने तो एग्जाम दिया था, 9वीं कोरोना बेच थे तुम, देखो। अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसमें अपन पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, यानी एसएचएम में ऊर्जाएं कितनी तरह की होती है। तो देखो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात होगी। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। बचपन का कंसेप्ट, अगर कोई चल रही है वस्तु तो चलने की वजह से, मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, और कोई रेस्ट में है लेकिन उसकी स्थिति की वजह से उस पर कोई एनर्जी है तो उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आप पत्थर को उछालेंगे, जैसे से ऊपर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आने पे वापस कम हो जाएगी, है ना, ऐसे ही है। और कोई चल रही बंदूक से गोली चलती हुई गोली में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। अब ध्यान दीजिएगा, ये पार्टिकल चल रहा है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ है, मिड पोजीशन पर, मैक्सिमम स्पीड यही है। तो बताइए यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है। अब हाँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन इसके ऊपर एक तनाव काम कर रहा है कि इसको नीचे खींचना चाह रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, तो इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर मैक्सिमम, समझ में आ गया। अब ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो बता दी, पर होती कितनी इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसको कैलकुलेट करने से पहले तुम्हारे दिमाग में पूरा एसएचएम क्लियर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने एसएचएम में तुमको अब तक क्या पढ़ाया। एसएचएम जो होती है उसके अंदर फोर्स कौन सा लगता है, F बराबर माइनस
के एक्स, पूरा चैप्टर में यही पढ़ाया था। एसएसएम में फोर्स कौन सा लगता है, बराबर माइनस के एक्स। अच्छा, इस फोर्स के बाद तुमने एसएसएम का इक्वेशन भी पढ़ लिया होगा और आपको एसएसएम का इक्वेशन भी याद होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर, हाँ सॉरी माइनस सॉरी प्लस के एक्स या ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये पढ़ लिया एसएसएम का इक्वेशन। अब ये दोनों तो आपके एसएसएम में वैसे काम आते हैं एसएसएम को समझने के लिए। अब एसएसएम के क्वेश्चंस करने के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत थी, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, याद है, वी बराबर ए ओमेगा कोज ओमेगा टी, और ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, हाँ बोलिए, साइन ओमेगा टी, साइन का कोस, कोस का साइन, माइनस साइन कर देना, ठीक है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी, और वी का डिफरेंशिएशन करके क्या बन जाएगा, ए। अच्छा, ये जो है ये फॉर्मूले आपको खास ध्यान रखने, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वी बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इस v को अपन x की टर्म, ये तो टाइम की टर्म्स में, इसको x की टर्म्स में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। एक यहाँ पर ये जो a है, इस a में a साइन ओमेगा टी को मैं x लिख दूँ तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये मेरे काम आने वाला है। वैसे ये ज़्यादा काम नहीं आएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको सिखाई थी कि k बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर m, ये चीज़ बहुत काम आती है। एक आपने टाइम पीरियड का पढ़ा कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बटा टी, या टी बराबर क्या होता है 2 पाई बटा ओमेगा, अगर ऐसा लिख सकते हैं ऐसे लिखते हैं, टी बराबर 2 पाई बटा ओमेगा, या टी बराबर लिखते हैं 1 बाई एफ। तो इससे ओमेगा और एफ के बारे में क्या संबंध पता चलता है कि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, 1 बाई टी एफ, तो इसको ऊपर भेज दीजिए 2 पाई एफ, सही बात है ना, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये टोटल वो फॉर्मूले हैं जो आपको पूरा एसएसएम सोल्व कराता है। अब तक एसएसएम में कुछ भी नहीं सीखा, यही सीखा सारा। क्या आपको सब कुछ कंठस्थ है, पूछ लो एक बार, ओके। बताइए एसएसएम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल कितना होता है, एफ बराबर माइनस के एक्स होता है, ठीक है ना। एसएसएम की इक्वेशन एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, बिना देखे बोलिए ए साइन ओमेगा टी, सभी को बोलना कंपलसरी है ना। चलिए वी बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ओके। अब वी एक्स के टर्म्स में क्या होता है, वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस है, और ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोनो समस्या नहीं। अब अपन बात करते हैं ऊर्जाओं की। तो सबसे पहले अपन कौन सी ऊर्जा पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा, फिर कौन सी पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा, फिर क्या पढ़ेंगे, कुल ऊर्जा। जब सारी ऊर्जा हो जाएगी तो फिर इनका एवरेज लेना सीखेंगे, एवरेज कैसे लिया जाता है। तो हेडिंग डाल रहे अपन एनर्जी, एनर्जी इन एसएचएम, यानी कि सरल आवर्त गति में ऊर्जा, हिंदी में लिख लेंगे आप लोग अपने हिसाब से, सरल आवर्त गति में ऊर्जा। सबसे पहले किसकी बात करूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी को मैं बताऊं क्या कि इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, मान जाओगे वैसे ही, अरे लिख क्या रहे हो, समझो इसको। देखो देखो काइनेटिक एनर्जी, लंबे चौड़े फॉर्मूले से मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो शॉर्ट में कराऊँ। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, बोला याद हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2। अच्छा, आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे, आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है x की टर्म्स में, तो v बराबर क्या होता है x की टर्म्स में, बताओ फटाफट, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो v का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m, v का स्क्वायर बोलिए ओमेगा स्क्वायर, आगे ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे रूट तो हट जाएगा ना, सही बात है ना। अब तुम तो पढ़े लिखे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एम क्या होता है, के, शाबाश, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, याद हो गया क्या। ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें एक्स आ रहा है कि टी आ रहा है, यानी एक्स के टर्म्स में या टी के टर्म्स में, ये स्थिति के पदों में कि समय के पदों में, स्थिति के पदों में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो ये के और एक्स का रिलेशन है। अगर ऐसा है तो हमारा मन कर रहा है यार ग्राफ बनाया जाए, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, हिंदी में लिखेंगे एक्स के पदों में, तो एक्स के पदों में काइनेटिक एनर्जी बना ली। अब यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए एक किताब इधर में ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, और इधर ले रहा हूँ मैं एक्स ले रहा हूँ। बोलिए मिड पोजीशन पर आ गए एक्स कितना, मिड पोजीशन पर एक्स कितना 0, तो यहाँ पे 0 रखिए। जैसे आपने 0 रखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 के ए स्क्वायर, तो ए तो ये मान लेते हैं ये वाला, तो यहाँ पर 1/2 के ए स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कितना हो गया 1/2 के ए स्क्वायर, के काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1/2 के ए स्क्वायर, सही बात है। अब बोलिए आप चलते 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 एक्सट्रीम पॉइंट पे चले गए, तो ए कितना, सॉरी एक्स कितना, ए एक्स कितना हो गया ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो काइनेटिक एनर्जी
हाँ हाँ बोलो, हाफ के इंटू जीरो कितना बना 0। तो यहाँ पर मान लेते अपन प्लस है, तो इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पे मान लेते अपन माइनस है, तो माइनस है। तो अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये ऐसे चल रहा है ग्राफ, और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ग्राफ ऐसे चल रहा है। दिख रहा है कितना बढ़िया ग्राफ बन गया, उल्टा कटोर रख दिया, सही है ना। ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, कौन समस्या। लेकिन ध्यान रखनी एक ग्राफ जो है ये के और एक्स के बीच में, हमारा मन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी टाइम के टर्म्स में भी तो होनी चाहिए, तो इसको टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो बोलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या वी आप टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ, वी टाइम के टर्म्स में कितना होता है, वी बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ऐसा कुछ पढ़ा है। तो वी बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी रख देंगे। तो देखो बेटा यहाँ चलो दोबारा करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, यहीं पे लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ टी, टाइम के टर्म्स में क्या रखेंगे। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला क्या था अपना, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। अब बताइए वी को क्या लिखें, वी बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, कौन समस्या नहीं। अब ये वैल्यू यहाँ धर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चलो ओमेगा पहले लिख दो क्या, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों बताना एम इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 के, और फिर कौन सा ए का स्क्वायर था ना, के ए स्क्वायर, और ये क्या है कोज स्क्वायर ओमेगा टी। ये लीजिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या होता है 1/2 के स्क्वायर कोज स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होता है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए ग्राफ बनाएं क्या, चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिख रखा है वैसे, ग्राफ बना लेते हैं। ये रहा ऐसे काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या ले लेंगे टाइम हुआ। अच्छा साइन आ रहा है कि कोज आ रहा है, कोज के ग्राफ ऐसे शुरू होते हैं ना ऐसे, ओके, और स्क्वायर का ग्राफ तो ऊपर ऊपर चलता रहता है, बस इसलिए तो ग्राफ पढ़ाए थे ताकि जोर नहीं आवे, कोनो पीड़ा उत्पीड़न नहीं। ये एक चक्कर पूरा हो गया, ये एक टाइम पीरियड टी हो गया, तो यहाँ पर t/2 हो गया, ओके, तो ये 3t/4 हो गया, तो t/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोज की मैक्सिमम वैल्यू कोज स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अगर इसको 1 रख दिया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर 1/2 के ए स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है कितनी 1/2 के ए स्क्वायर, सही है। बोलिए ये ग्राफ समझ में आयो कि ना आयो, वो भी आ गयो। तो ये हमने बेटा क्या पढ़ी, काइनेटिक, कौन समस्या। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ सकते हैं तो यकीनन आप पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ सकते हैं, हाथों हाथ पढ़ ही लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को टाइम तो नहीं हो गया बच रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसको आप पीई लिखेंगे, क्या लिखेंगे पीई, पी भी लिख सकते हैं या यू भी लिख सकते हैं, चलो यू लिखूँ पी लिखूँ, यू लिखता हूँ, मेरे को बार बार लिखने में जोर आएगा पीई, तो यू लिखूंगा। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एफ बराबर होता है पता है माइनस du/dx। ये कहाँ पे आता है, आपको जब स्प्रिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला छठा चैप्टर, तो उसमें फॉर्मूला पढ़ाया था एफ बराबर माइनस du/dx, ठीक है, ओके। ये पढ़ा है बराबर माइनस du/dx, अपन को चाहिए यू, तो यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा माइनस f.dx। अब ये अगर परिवर्तनशील बल है तो उसके लिए तो आप देखिए जब अपना ऐसे चला था ना, ऐसे हम कराते हैं x0 तो फोर्स 0, x जैसे से बढ़ रहा है वैसे वैसे बल बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स है इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा बेटा इंटीग्रेशन, समझ में आ गया ना। अब आप 0 से लेकर के x a तक जाएंगे, या मान लीजिए किसी x पोजीशन तक जा रहे हैं, तो आप 0 से लेकर के x तक जा रहे हैं, तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी u 0 से लेकर के u0 से लेकर के u तक बदल रही है, कहाँ से u0 से u तक बदल रही है ना। तो ये क्या बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया u, du का कितना होता है u नोड, और ये u बराबर माइनस, इसकी वैल्यू रखिए f की क्या होती है माइनस kx डॉट dx 0 से x तक। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के बाहर आ गया, के बाहर आ गया, अंदर x डॉट dx क्या होगा एक्स स्क्वायर, यही तो पढ़ा है आपने इंटीग्रेशन इतना सारा, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा x क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, और इसकी यूनिट कहाँ से 0 से x तक, और ये क्या ये सही है, तो इसको लिख दूँ u माइनस यू नो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u माइनस यू नोट बराबर ये हो गया, और u बराबर यू नोट प्लस इसको उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। सर ये हाफ कहाँ से है, इसका होता है ना x² 2 होगा, इसका x² 2 होगा, अगर स्क्वायर आया तो वही चीज़ नीचे भाग में तो लगेगी, तो बन जाएगा बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। जिनका ये पोर्शन कमजोर है कृपया बेसिक मैथमेटिक्स रिवीजन करें, सब कुछ करा रखा है, जितना आपकी पूरी फिजिक्स में यूज होता है सारी बेसिक मैथमेटिक्स 1 महीने में कराई थी। तो ये बन गया फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का। बेटा आपकी बुक में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, सिर्फ ये फॉर्मूला दिया है,
तो मैं जो फॉर्मूला कराता हूँ मैं नीट जे को ध्यान में रख के करा रहा हूँ, क्योंकि हम मिड पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, 0। बट कभी कभी ऐसा केस भी आ जाता है जिसमें मिड पोजीशन पे 0 नहीं मान करके कुछ और होगी, तो कुछ और यहाँ रख देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे सारे केस में यू कितना होता है, 0। तो अपन क्या लेके चलते हैं, इफ यू नॉट इक्वल टू 0, यू नॉट इक्वल टू 0, अरे क्या हो गया, इफ यू नॉट इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी मिड पोजीशन पर कितनी हो जाएगी, x बराबर 0 पर, u बराबर 0 u बराबर 0 प्लस 0, ये हो जाएगी 0 हो जाएगी। नहीं समझे बात को आप, अगर u नोट को 0 मान लेते हैं तो u बराबर 0 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अब आप मिड पोजीशन पर है तो x की वैल्यू कितनी है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, तो मिड पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, ओके। और अपन मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब चरम स्थिति पर, जहाँ पे x बराबर कितना है, a है, x बराबर कितना है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्यों अगर x की वैल्यू बोलिए a स्क्वायर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, आगे ना। अब कहा समझे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा u बराबर u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन हम सारे केस में स्कूल लेवल पर u नॉट को कितना लेते हैं, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब कि आपका जो स्कूल लेवल पे होता है u नॉट इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। नहीं समझे, ओके। और कुछ लोग तो रटने में बैठ गए, कुछ लोग को याद आ गया स्प्रिंग में पढ़ के तो आए थे स्प्रिंग नहीं पढ़ी, तुम्हारी स्प्रिंग पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने पढ़े तो उसमें ऐसे कुछ फॉर्मूले नहीं आए थे क्या, पोटेंशियल बस सेम है, चलते जाइए, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर ये है तो इसके अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो क्या x और इसमें ग्राफ बना सकता हूँ, बेक्लोल बना सकता हूँ, बनाइए। चलिए ग्राफ अब छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, जगह कम बच रही है। यहाँ पर हम ले लेंगे x और यहाँ पर ले लेंगे u या p बोल दूँ पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलिए x बराबर 0 रख दीजिए, इसमें 0 रखा मिड पोजीशन पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। अब आप जाएंगे या तो प्लस ए पर, है ना, और या आप जाएंगे इतना ही माइनस ए पर, ओके। जब आप प्लस ए पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, u बराबर हाफ के स्क्वायर, यानी कि यहाँ कहीं मान लेते हैं ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। और जब माइनस में जाएंगे तो भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यो उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा बना कि नहीं बना, नहीं बना, नाले को सीधा कटोरा बना, कटोरा नहीं देखे हो घर में, उल्टा कटोरा था वो है अरे यार कैसे कैसे लोग हैं, कटोरा देखे हैं घर में, उल्टा है कि सीधा ही है, सीधा है ना, कटोरा कटोरा, कटोरी कटोरा नहीं देखा घर में, ऐसा ही होता है ना, कि ऐसा होता है, ऐसे उल्टा रख के खाते हो उसमें पर लोग पागल कहेंगे ऐसा करना मत तो घर के लोग भी पागल समझेंगे ना, बेटे को साइंस दिलाई और बेटा उल्टे कटोरे में खाना खा रहा है। चलिए तो देख, ये ग्राफ समझ में आएंगे, तो देखो ये ऐसा और वो ऐसा, और इसकी मैक्सिमम कितनी, हाफ के स्क्वायर, और इसका भी यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे इस जगह, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन रही है, यहाँ पर हाफ के स्क्वायर तो बन रही है, के स्क्वायर, तो दोनों का मैक्सिमम बराबर है। अब इसको इसके ऊपर रख दो, इसको इसके ऊपर रख दो, तो ऐसे चलेगा वो, ठीक है ना बेटा। ये तो था बोर्ड स्कूल के लिए, लेकिन अगर आप नीट जे में करते तो u नॉट 0 नहीं होता है, इफ u नॉट नॉट इक्वल टू 0, अगर u नॉट 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ होगा, यानी मिड पोजीशन पर 0 आएगी कि कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ हो, तो इतना ही ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि ये मान लीजिए ये ग्राफ यूँ बन जाएगा। नहीं समझे, समझ गए, ये इतना से इतना क्या हो जाएगा, ये हिसाब का u नॉट हो जाएगा, और 0 नहीं होकर के कुछ और एनर्जी आ गई, ये प्लस ए पर और ये माइनस ए पर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है और ये x है। बोले समझ में आया कि नहीं आया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो टाइम की टर्म्स में निकालनी है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ही है, इसमें टाइम वाला धर देंगे, टाइम वाला धर देंगे तो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में, ये वाला यो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो बोलिए आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर है, x के बारे में आप जानते हैं, x बराबर ए साइन ओमेगा टी, अरे हाँ क्या ना है ना, तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख रहे हैं आगे का, तो ये क्या बन जाएगा, u बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही क्या गलत, सही। ये लीजिए टाइम की टर्म्स में आपका फॉर्मूला बन गया, टाइम की टर्म्स में फॉर्मूला बन चुका है मुन्ना। अगर टाइम की टर्म्स में फॉर्मूला है तो बताइए इसका आप वो ग्राफ खींच सकते हैं, ये टाइम ले लेंगे इधर और इधर का ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी u या p बोल दीजिए। अब बोलिए साइन का ग्राफ आपको पता है ऐसे चलता है,
है ना, ऐसे ही तो चलता है साइन का ग्राफ, ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन ये साइन स्क्वायर है तो नीचे वाला हिस्सा भी कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये t/2, ये 3t/4 और ये 3t/4, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 रखी है, अगर ये वैल्यू 1 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हाफ k²। ओके, तो बुक में जो उल्टे सीधे ग्राफ आपको देख के डर लग रहा था वो समझ में आए कि नहीं आए, आ गए। ओके, आगे अपन क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों पढ़ी, अब अपन पढ़ेंगे एवरेज एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एवरेज एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के इसके साथ बनूँ तो ग्राफ यूँ आ जाएगा, इसके ऊपर उल्टा, बिल्कुल है ना, बनाएंगे कभी न कभी बनाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। चेपो फटाफट, टाइम हो गया।